नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक आंदोलन के प्रकार विद्वानों के अनुसार इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक आंदोलन के जो सामान्य प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की थी। मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। एंडरसन और पार्कर ने सामाजिक आंदोलन के 4 मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है: सुधारवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, खंडनात्मक आंदोलन और संपूर्णतावादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन के संबंध में वे कहते हैं कि इन आंदोलनों का उद्देश्य समाज में फैली हुई कुरीतियों अथवा दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को सुधार करना होता है और इसके परिणाम स्वरूप वह समाज की सामाजिक व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह दोषपूर्ण व्यवस्था दूर हो जाए और कुप्रथाओं पर नियंत्रण स्थापित हो। क्रांतिकारी आंदोलन यह वह आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है। इस प्रकार के आंदोलन का क्षेत्र तुलनात्मक रूप में बहुत व्यापक होता है। यह आंदोलन सामाजिक व्यवस्था में आए हुए दोषों को दूर करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आंदोलन एक नवीन प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किया जाता है। खंडनात्मक आंदोलन ऐसा आंदोलन जो समाज के किसी एक भाग अथवा वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाने से संबंधित होता है। यह समाज के संपूर्ण वर्गों से, समाज के संपूर्ण हिस्से से, पूर्ण समाज से संबंधित होने के स्थान पर समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है और यह उस हिस्से की व्यवस्थाओं में सुधार के संबंध में प्रयास करता है। जैसे भारतवर्ष में होने वाला कृषक आंदोलन, जनजातियों से संबंधित आंदोलन आदि। संपूर्णतावादी आंदोलन, इसका तात्पर्य उन आंदोलनों से है जो परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं। राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया जाने वाला आंदोलन संपूर्णतावादी आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। हार्टन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में 5 प्रकार के आंदोलनों का उल्लेख किया है: प्रवासी आंदोलन, अभिव्यक्ति प्रधान आंदोलन, काल्पनिक आंदोलन, सुधार आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। प्रवासी आंदोलन से उनका आशय यह है कि यह वह आंदोलन है जिसके द्वारा किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा वहां की समस्याओं से असंतुष्ट होने के कारण सामूहिक रूप से किसी दूसरे स्थान पर प्रवास करके अपने असंतोष को व्यक्त किया जाता है। ऐसे आंदोलन का उद्देश्य स्थान परिवर्तन के द्वारा समुदाय या समूह की स्थिति में सुधार लाना होता है। कश्मीर से बहुत से व्यक्तियों द्वारा दिल्ली में प्रवास करके अपने अधिकारों की मांग करना इसी प्रकार के आंदोलन का एक उदाहरण है। अभिव्यक्ति प्रधान आंदोलन यह वह आंदोलन है जिसमें लोग अपने असंतोष को कुछ प्रतीकात्मक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। यूरोप में होने वाला हिप्पी आंदोलन इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसके द्वारा युवा वर्ग के एक बड़े भाग ने वर्तमान व्यवस्था का विरोध करने के लिए गंदे कपड़े पहनना, नशीली चीजों का सेवन करना और असामान्य ढंग का व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। और इसलिए यह किया गया था कि वह अपनी व्यवस्थाओं को बदलने में असमर्थ रहे थे, तो वह असंतोष इस तरह से व्यक्त करना चाहते थे। तानाशाही अथवा सैनिक शासन वाले समाजों में भी प्रतीकात्मक अथवा मौन रूप में किए जाने वाले आंदोलन इसी श्रेणी में आते हैं। काल्पनिक आंदोलन, अनेक आंदोलन ऐसे होते हैं जो लक्ष्यों पर आधारित होते हैं, जो लक्ष्य ऊपर से बहुत महान और आदर्श प्रतीत होते हैं, लेकिन व्यवहार में उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन होता है। 16वीं शताब्दी में अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और अन्य लोगों द्वारा चलाया गया भक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। विनोबा भावे द्वारा आरंभ किया गया भूदान आंदोलन भी एक काल्पनिक आंदोलन सिद्ध हुआ। सुधार आंदोलन,
सुधार आंदोलन से उनका आशय ऐसे आंदोलन से है जिसका उद्देश्य भी एक व्यवस्था में सुधार करके व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करके संपूर्ण सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना होता है। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया आंदोलन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज द्वारा किया गया आंदोलन सुधार आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन से उनका आशय है कि इन आंदोलनों का उद्देश्य प्रचलित व्यवस्था की जगह एक नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना होता है। साधारणतया ऐसे आंदोलन दुर्बल वर्गों के जो लोग हैं उनके शोषण के कारण उत्पन्न होते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रकृति उनके अनुसार अक्सर हिंसात्मक भी हो जाती है। यह आंदोलन दूसरी तरह के आंदोलनों की तुलना में अधिक तीव्रता से फैलते हैं और इसका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। MS राव ने सामाजिक आंदोलन के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है: विरोधपूर्ण आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन, रूपांतकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। उनका आशय विरोधपूर्ण आंदोलन से है कि यह वह आंदोलन है जिनका उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था से संबंधित किसी पक्ष में परिवर्तन लाना होता है। ऐसे आंदोलन संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के उद्देश्य के स्थान पर किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन लाने से संबंधित होते हैं। साधारणतः इन्हें परिस्थिति मूलक आंदोलन भी कहा जा सकता है, अर्थात इनका उद्देश्य किसी विशेष समूह की परिस्थिति में सुधार करना अथवा शोषण के विरुद्ध जो विरोध प्रकट करना है वह हो सकता है। ऐसे आंदोलन अक्सर अधिक सफल नहीं हो पाते क्योंकि जो विरोध समूह है वो ऐसे आंदोलनों को दबाने का अपने स्तर पर भरपूर प्रयास करते हैं। सुधारवादी आंदोलन, इन आंदोलनों का उद्देश्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जो वर्तमान में है, मूल्य जो है उनमें परिवर्तन लाना आंशिक आधार पर होता है। इनके द्वारा लोगों के विश्वासों, दृष्टिकोण, कर्मकांड, जीवन विधि में सुधार लाया जाता है। मध्यकाल में होने वाले भक्ति आंदोलन तथा 19वीं शताब्दी में आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को वे सुधार आंदोलन के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में, सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया था। रूपांतकारी आंदोलन, राव जी के अनुसार यह वह आंदोलन है जो परंपरागत रूप से विभिन्न वर्गों को मिलने वाले जो अधिकार, सुविधाएं और साधन हैं उनसे संबंधित है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं। इनके द्वारा समाज के उच्च वर्गों अथवा उच्च जातियों के एकाधिकार को चुनौती देकर पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं। भारतवर्ष में पिछड़े वर्गों द्वारा धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार पाने के लिए तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले आंदोलन को राव जी इसी रूपांतकारी आंदोलन की श्रेणी में रखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, यह आंदोलन रूपांतकारी आंदोलन से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें परिवर्तन के साथ वर्ग संघर्ष की भावना भी बहुत गहरी होती है। मिल मालिकों के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन अथवा वर्ग चेतना के आधार पर किसी भी शोषित समूह द्वारा शोषक समूह के विरुद्ध चलाया जाने वाला आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत वह सम्मिलित करते हैं और इसमें संघर्ष और हिंसा की संभावनाओं को भी वह शामिल करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को पुनः सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।